आयरन सेक्रोज आजकल दुनिया भर में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि हमल के दौरान खून की कमी होती है तो डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन रेकमेंडेड करेगा। अगर आम बंदे के अंदर खून की कमी हो तो डॉक्टर भी आपको लाजमी इस इंजेक्शन को एडवाइस करेगा। हर बंदा इस इंजेक्शन से वाकिफ है तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप इस इंजेक्शन के फ़ायदे, नुकसानात, इस्तेमाल, तरीक़े इस्तेमाल, मकदार खुराक और साइड इफ़ेक्ट, कंट्राइंडिकेशन और इसकी वार्निंग आपकी इल्म में हो। तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। आप लोग को मार्केट में ये 100 mg में आप लोग को मिलेगा। ये 5 ml में ये आप लोग को एक एम्पोल जो है ये 5 ml में आप लोग को मिलेगा। इसकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आप लोग को मिल सकते हैं, जैसे कि बिसलेरी आप लोग को मिलेगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट है। एनोफेर मिलेगा, हाईफेर मिलेगा, आईवीफेर मिलेगा, वेनोफिर जो है वो मिलेगा, जीफर जो है आप लोग को वो मिलेगा, मेरोफिर जो है वो आप लोग को मार्केट में मिलेगा और रोबी जेक जो है ये आप लोग को मार्केट में मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाला वेनोफिर, बिसलेरी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इंजेक्शन है। तो ये आप लोग को हर मेडिकल स्टोर पर में से बिल्कुल आसानी से ये मिल सकता है। अगर हम इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इसको इस्तेमाल की जाती है आयरन सेक्रोज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी। जब आयरन की डिफिशिएंसी हो जाए तो उस वक्त आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी के लिए आप लोग इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लोगों ने लेबॉरेटरी टेस्ट की हो और उसमें HB आप लोग के कम आ जाए या प्रेगनेंसी के दौरान HB जो है वो कम आ जाए तो उस वक्त आप लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमल के दौरान खून की कमी के वक्त आप लोग इस इंजेक्शन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आयरन की कमी हो तो उस वक्त आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हमला खवातीन में ज़्यादातर यूज़ होने वाली इंजेक्शन है। ऐसे मरीज जिनका खून कम हो तो उस वक्त भी इसी का इस्तेमाल की जाती है। डायलिसिस के वक्त आप लोग इसका इस्तेमाल जो डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं डायलिसिस के वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है खून की कमी होती है, कमी आ जाती है जिस्म में, तो उस वक्त भी डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करता है। और इसको किसी चीज़ के से जो है ब्लड लूज हो जाए जिस्म में तो उस वक्त भी डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करती हैं। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता है तो इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे जो है ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। चेस्ट पेन जो है इससे वो हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है और मुंह पे सोजिश भी इस इंजेक्शन से होती हैं। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो लोग आयरन सेक्रोज से एलर्जिक हो इनमें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डोज, मकदार खुराक, इस इंजेक्शन को एज वेट के लिहाज से देते हैं। अगर इसके अमूमी खुराक देखा जाए तो इसकी एक इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन 100 ml ड्रिप में लगाई जाती है। मतलब नॉर्मल सलाइन 100 ml नॉर्मल सलाइन में या डेक्स्ट्रोज सलाइन में, डेक्स्ट्रो में, प्लाडेक्स में, इसी का इस्तेमाल जो है डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करती हैं। और साथ में ज़रूरत के वक्त डेक्सा के इंजेक्शन जो है इसी में लगाई जाती हैं। तो एक इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन जो है डॉक्टर के हदायत के मुताबिक 100 ml में डाला जाता है और इसको जो है लगाया जाता है। और साथ में डेक्सामेथासोन डेक्सा के इंजेक्शन जो है उसको भी लगाई जाती है, स्ट्रिप में लगाया जाता है कि रिएक्शन इससे ना हो। इसको बिल्कुल कम रफ्तार में लगाना चाहिए। जब आप लोग ये इंजेक्शन ड्रिप में लगाते हो और इसको 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक इसको लगा रहने दे। इसका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक है। तो ये आप लोग को हर मेडिकल स्टोर पर में से बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हम आप लोग के रोज़ मेडिकल मेडिसिन पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं। आप लोग जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद वो मेडिसिन अपने लिए इस्तेमाल करें। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।